ये क्या है, क्या हो जाएगा, साइक्लो हर दिशा में क्रांति के साथ ही जीतता है सीना वॉइस वगैरह सब ठीक है। अब हम करते हैं आज स्टार्ट हमारा लेक्चर नंबर 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेक्चर नंबर 2 हम आज स्टार्ट करेंगे। जो हमारा ये चल रहा है बेसिक्स ऑफ ओसी, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। हम लोग स्टार्ट करेंगे कोड के साथ। छोटे से कोड आपका कुछ इस प्रकार है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। द वर्ड इट सेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। तो क्या है, अगर आप इम्पॉसिबल वर्ड को तोड़ करके देखेंगे तो आपका वर्ड खुद ही ये बोलता है आई एम पॉसिबल। ठीक है, तो क्या है, लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड खुद ये बोलता है कि मैं पॉसिबल हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीजें रहनी है, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे आपका, जो आज हमको देखना है सम फेमस कॉमन नेम्स। कुछ फेमस कॉमन नेम्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सम फेमस कॉमन नेम्स, जो कि आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में। जैसे कि आपका सबसे पहले आता है जो कि सबसे फेमस है, ये क्या है, बेंजीन। ये है आपका बेंजीन। अगर बेंजीन में तुम लगा दोगे COOH तो ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। वैसे ही सेम ये क्या है, इसमें लगा दो NH2 तो क्या बन जाएगा, एनीलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनीलीन बन जाएगा। ये सब क्या है, कॉमन नेम्स है जो आपके बार बार यूज होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यहाँ पे आप लगा दोगे ईस्टर OCH3 तब क्या बन जाएगा, एनीसोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनीसोल बन जाएगा। तो वैसे अगर आप यहाँ पे लगा दोगे CHO मतलब क्या होता है, बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये सब क्या है, आपके कुछ कॉमन नेम्स है जो कि बार बार आपके यूज होते रहेंगे। ठीक है, लिखो इतना तो और बताऊं, ये सब आपके कॉमन नेम्स जो है वो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, एनीसोल। ठीक है, अब देखना उसके बाद नेक्स्ट आपका एक और आता है फेमस, जो कि हम लोग बहुत बार सुनते हैं, किसी को याद है तो, ये क्या है, फ्यूरान। ऐसा ही एक और आता है, ये क्या है, थायोफीन। क्या है, थायोफीन। ठीक है, याद करना है भाई, सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला आपका एक और आता है ऐसे ही, ये क्या है, पाई रॉल। ठीक है, ये सब आपको कॉमन नेम्स याद होने चाहिए, ये सब बार बार यूज़ होंगे। ले आया? कहाँ रखा, हम लोग का ये बॉटल पानी का नहीं, हम लोग अच्छा यहाँ से तू गया था क्या भर के, तभी तो दोनों का
तभी तो साला अगला एकदम है। ये सब पियेंगे तो पड़ जाएंगे बीमार एक आध हफ्ते में। अब देखो ये हो गया, हम आते हैं नेक्स्ट। पायरॉल। अब देखो, अब नेमिंग के लिए हमने यहाँ पर देखा था क्या क्या चीज़ें होती हैं। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, क्या क्या रूल होता है नेमिंग का। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, वर्ड रूट लिखते हैं। फिर क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। और फिर क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। अब इसमें बताओ वर्ड रूट का मतलब क्या होता है। वर्ड रूट क्या चीज़ है, वर्ड रूट फर्स्ट ईयर तुम लोग पास हो उसकी हो, कैसे फेल हो हुए थे फर्स्ट ईयर में। ये सब यार इतना नॉर्मल से अगर भूलोगे तो बेकार हो गया तब। ये क्या होता है, आपका नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर डिपेंड करता है। इतना आपको बेसिक्स आना चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा है। अभी आपको पूरा 12th क्लास की ऑर्गेनिक पढ़नी है। क्या क्या इसके लिए लिखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन्स के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं क्या क्या होता है, लिखो इसको, सब लिख दो जो भी है। क्या क्या है, मैथ एथ, मैथ एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट और टेन के लिए क्या होता है, डेक। ठीक है, मैथ एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। अब देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, वर्ड रूट हमने देख लिया, अब देखना है प्राइमरी प्रीफिक्स क्या चीज़ होती है। देखो क्या होता है प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स आपका लगभग दो प्रकार का हो सकता है। एक होता है आपका साइक्लिक, अगर रिंग वाला है तो उसके लिए क्या होता है, साइक्लो हम लोग लिखते हैं। ठीक है, सेकंड अगर उसी में दो रिंग है क्या लिखते हैं, बाई साइक्लो। ये क्या होता है आपका प्राइमरी प्रीफिक्स होता है दो तरह का। ठीक है, और क्या है इसके अंदर, और क्या आपका इसके अंदर प्राइमरी सफिक्स है। ये क्या होता है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स मतलब क्या होता है, प्राइमरी सफिक्स क्या होता है आपका, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। क्या क्या होता है इन सब के लिए, एन, इन और आई। और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ये क्या होता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के लिए हम लोग जो लिखते हैं वही क्या होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स होता है। जैसे आपका ओइक एसिड हो गया, एन हो गया, ओइक एसिड हो गया, क्या हो गया, ऑल हो गया, एल हो गया, वो सब। ठीक है, तो ये सब क्या होता है आपका सेकेंडरी सफिक्स में आता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। आप देखेंगे कुछ नेमिंग अच्छे स्तर की नेमिंग देखेंगे। ठीक है, पहले इतना लिख लो, तो मैं अपना निकाल लूँ नोट्स। ठीक है, इतना लिखो, मैं अपना ले आता हूँ कुछ अच्छे स्तर की नेमिंग। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन,
यहाँ पे कुछ छूट गया क्या? प्राइमरी प्रीफिक्स, अच्छा ये छूट गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स अभी छूट गया है, बताऊंगा अभी इसके बारे में। पहले इतना लिख लो, लिख लिया? जो बचेगा मैं भेज दूंगा, ठीक है। अब जो क्या होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है आपका? क्या है? साइड चेन। जो साइड चेन या फिर ब्रांच बचती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। जो साइड चेन या फिर ब्रांच होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स बोलते हैं। जैसे आपका हो गया CH3, क्या लिखेंगे इसको? मिथाइल लिखते हैं, ठीक है। जैसे हो गया आपका C2H5, क्या लिखते हैं इसको? इथाइल लिखते हैं। जैसे आपका हो गया C3H7, क्या लिखते हैं इसको? प्रोपाइल लिखते हैं, ठीक है। जैसे आपका होता है Cl, क्या लिखते हैं? क्लोरो लिखते हैं, ठीक है। Br को लिखते हैं ब्रोमो, वैसे क्या होता है? और F को क्या लिखते हैं? फ्लोरो लिखते हैं। ये सब क्या होती है? आपकी साइड चेन होती है, ठीक है। क्या होती है? सब आपकी साइड चेन होती है। वैसे ही क्या होता है? FCl आई होता है, क्या लिखते हैं इसको हम लोग? आयो, ठीक है। तो ये क्या होता है? हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है, ठीक है। इतना अगर आपको आता है तो आप क्वेश्चन करने के लायक हो चुके हैं। आप लिखो इसको तब तक आप क्वेश्चन पे हम आते हैं सीधा। और अगर यहाँ पे 4 होगा तब क्या हो जाएगा? C4H9 मान लो है, तब क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल हो जाएगा, ठीक है। आसान आसान चीज़ें हैं, इतना ही बस जानना है। हो गया? अब देखो एक और चीज़ हो सकती है। मान लो आपका ये CH3 जो है ये कार्बन है, ठीक है। ये मान के चलो आपका क्या है? मेन चेन का कार्बन है, ये वाला क्या आपका मेन चेन का कार्बन है। इसके साथ एक मिथाइल यहाँ पर है और एक मिथाइल कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 क्या आ गया है? मिथाइल आ गया। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 2 के लिए क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, ठीक है। पढ़ा है नहीं वाला? अगर 2 आ गया तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई लिखते हैं। 3 के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई लिखते हैं। और 4 के लिए क्या लिखते हैं? टेट्रा लिखते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम 4 ही आपका कार्बन के साथ हो ही सकता है, तो ये आपको लिख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सब है। ये बार बार यूज़ होगा। अब देखना कुछ हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस। डालो हेडिंग कॉपी में क्वेश्चंस। ठीक है। अब देखना पहला सवाल क्या हो सकता है। करो इसको, मैं लिख रहा हूँ साथ साथ में क्वेश्चन, आप लिखते रहे और करते रहें। ठीक है। ये 4 आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।
2 मिनट के अंदर अंदर आपको ये 4 सवाल सॉल्व करना है, ठीक है। 2 मिनट का टाइम है, तो ट्राई करो सॉल्व करने का 4 सवाल। पीना ही है तो क्या ही है, कल ट्रेन में भी तो कितना खराब खराब पानी पिए हैं। दस मिनट दी थी। हो गया, समय हो चुका है ख़त्म। बताओ प्रीति पहला वाला। पहले क्या लिखते हैं? सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ रूल्स के हिसाब से? इन रूल्स के हिसाब से पहले क्या लिखते हैं? इन रूल्स के हिसाब से सबसे पहले क्या लिखते हैं? बताओ सत्यम पहला वाला। सत्यम बताओ पहला। 3 मिथाइल 4 ब्यूटाइल। 2 ही कार्बन ब्यूटाइल कैसे हो गया? सानिया बताओ। पहले क्या लिखते हैं? पहले मिथाइल लिखते हैं कि पहले ये लिखते हैं इथाइल? क्यों? जब आपका साइड चेन आ जाती हैं, जब आपका साइड चेन आती है तो हम लोग लिखने के लिए, नेमिंग के लिए क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। मतलब जो पहले आता है किसमें? अल्फ़ाबेट में A to Z में जो पहले आता है उसी को हम लोग पहले लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है, एक क्या है? मिथाइल का है, और एक क्या है? इथाइल का है। तो पहले M आता है कि पहले E आता है? E आता है, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे? E को लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका? 4 इथाइल, 4 इथाइल, और क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल, 4 इथाइल 3 मिथाइल, और क्या हो जाएगा? ऑक्ट। इसका बताओ सत्यम, सेकंड वाले का। सेकंड का क्या होगा इसमें? 4 इथाइल और 4 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, ठीक है। क्या हो जाएगा? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड। ये वाला बताओ।
ये वाला कोई बताए, क्यों नहीं किया? क्या हो जाएगा यहाँ से? अगर हम लोग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा। यहाँ से करेंगे स्टार्ट तो आपको ब्रांच मिल जाएगा 3 पे। यहाँ से करेंगे तो कितने मिलेगा? 4 पे। और यहाँ से करेंगे तो 2 पे ही मिल जाएगा। तो हम लोग इसको नंबरिंग को आपको वहाँ से करना है जहाँ पे आपको ब्रांच क्या हो जाए, पहले मिल जाए। ठीक है, तो ये आपको क्या होता है, रूल होता है नेमिंग का, नंबरिंग का। इसको लिख लेना रूल को। नंबरिंग should be done from that side where side chain gets least number। उस साइड से करो जहां से साइड चेन को क्या मिले, सबसे कम नंबर मिले। ठीक है, उस साइड से आपको नंबरिंग करनी जहां से साइड चेन को क्या मिले, एकदम सबसे कम नंबर मिले। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब ट्राई करो सभी लोग इसको। अगर हम इसको यहाँ से करते हैं तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 पे आपको मिल जाएंगी 2 साइड चेन। अगर आप यहाँ से करते हैं तो आपको 3 पे मिलेगी साइड चेन, वैसे ही बाहर हो गया। यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 पे मिलेगी साइड चेन। यहाँ से करते हैं वही बात पड़ेगी, यहाँ से करते हैं वही बात पड़ेगी, यहाँ से करते हैं वही बात पड़ेगी। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, 3 हो जाएगा। और तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो इधर जाओ या फिर इधर जाओ। जहाँ पे ज़्यादा कार्बन मिले उधर जाओ। कहाँ जाओगे, राइट या फिर लेफ्ट? 6 हो गया, सिंपल बात है। अब बताओ इसका नाम, अब क्या नाम होगा इसका? 3 इथाइल 1 1 2 2, क्या लिखते हैं 2 के लिए? डाई मिथाइल। और 6 के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स। सिंपल है, 3 इथाइल 2 2 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब इसका बताओ। यहां पर भी आपको वहां से स्टार्ट करना है जहां से साइड ब्रांच या फिर साइड चेन पहले मिले। यहां से जाओगे तो तुमको यहां पर 2 पे ही मिल जाएगी, यहां से जाओगे तुमको तो 3 पे मिलेगी, खत्म हो गया। यहां से जाओगे तो 2 पे ही मिल जाएगी। जब आप इसको करेंगे नेमिंग, जब खुद से ट्राई करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, मेरा देखे खाली तुमको फील होगा कि आ गया समझ में, लेकिन रियल में आएगा नहीं। खुद से आपको इस चीज़ को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? अगर आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 पे आएगी साइड चेन, यहाँ से करोगे तो 3 पे आएगी, यहाँ से करोगे तो भी क्या आएगी, 2 पे आ जाएगी। तो आपको यहाँ से करना पड़ेगा। यहाँ पे आपके पास 2 रास्ते, एक ये है और एक ये है। कहाँ जाओगे? इधर जाओगे। यहाँ से एक भी दो रास्ते, एक ये है और एक ये है। कहाँ जाओगे? यहाँ से भी 2 रास्ते, एक ये और ये। कहाँ जाओगे? Cl का तो नंबरिंग में होता ही नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखोगे इसका नाम? 4 पे क्लोरो है और 2 पे क्या है, इथाइल है। तो अल्फ़ाबेट में C पहले आता है या फिर E पहले आता है? C आता है ना, तो बस लिख दो 4 क्लोरो और क्या है 2 इथाइल और 6 कार्बन है। यहाँ पे मिथाइल भी है 3, दिख रहा है ना, मिथाइल 3 मिथाइल और हेक्सेन। ठीक है, 4 क्लोरो 2 इथाइल 3 मिथाइल और हेक्सेन। दिख रहा है कि नहीं सब चीज़ें? पहले C आता है, फिर क्या आता है, E आता है, और फिर क्या आता है, M आता है। CEM, इन सब का नाम लिख लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा बार बार। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक अगर आप खोलेंगे तो बहुत सारे आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिए होंगे। एनसीईआरटी में नहीं होंगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में होंगे, उसमें भी नहीं होंगे तो हम आपको वर्कआउट देंगे, उसमें हो जाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएंगे सवाल। ठीक है, तो ये वाला रूल जो है आपका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रूल है? नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम दैट साइड वेयर साइड चेन गेट्स लीस्ट नंबर। ठीक है, अब अगला आपका जो इंपॉर्टेंट आता है वो आता है साइक्लो कंपाउंड्स का। किसका? साइक्लो कंपाउंड्स का मतलब जो रिंग वाले कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में साइक्लो लिख देते हैं। ठीक है, बाकी सब सेम होता है, खाली क्या लिखते हैं, साइक्लो लिख देते हैं। क्यों हंस रहे हो इतना आज? अब देखो क्या लिखोगे, इसी बात पे इसका नाम बताओ अगर बता पाओ तो। नहीं, वैसे नाम बताओ, नॉर्मल। बेंजीन तो बोलते हैं लेकिन नॉर्मल साइक्लो। यहाँ से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो यहाँ जाओगे या फिर यहाँ जाओगे?
यहाँ जाओगे ना, क्यों? डबल बॉन्ड को आपको पूरा करना होता है। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, ठीक है। डबल बॉन्ड को पूरा करना होता है, ठीक है। आप उधर नहीं भाग सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो इसका साइक्लो तो है ही, दिख रहा है वो तुमको, और टोटल कितने हैं? 6 कार्बन है, तो हेक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 1 पे है एक तो, और किस पे है? 3 पे है डबल बॉन्ड, और किस पे है? 5 पे है, तो क्या हो जाएगा? साइक्लो हेक्स 1 3 5 ट्राई, ट्राई है ना, ट्राई मतलब 3, तो क्या हो जाएगा आपका? ट्राई हो जाएगा। सिंपल बात है। साइक्लो, साइक्लो क्यों है? क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड है। साइक्लो क्यों? क्योंकि ये क्या है? क्लोज्ड है, बंद है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? हेक्स 1 3 5 ट्राई, इन सब लोग बैठ जाओ, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग? बस खाली साइक्लिक कंपाउंड्स को हम लोग सेम स्ट्रेट चेन वाले की तरह ही डील करते हैं। बस खाली स्टार्टिंग में क्या लगा देते हैं? साइक्लो लगा देते हैं, बस इतनी बात है, ठीक है। वैसे अगर कुछ अगर हम लोग क्वेश्चन करें तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पहले तो लिखना पड़ेगा क्वेश्चंस, पहले ऐसे एक बार लिख करके दिखाओ सब लोग कॉपी में, क्वेश्चंस। रिवीजन हो रहा है इसलिए हम लोग थोड़ा सा तेज भागना है, ठीक है, वरना साइक्लो का ही हम लोग 50 सवाल करते कम से कम, लेकिन अब रिवीजन हो रहा है, थोड़ा सा हम लोग को इसमें तेज भागना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? क्वेश्चन लिखा सब लोगों ने, इसका ऐसे करके कुट 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 कुट, ठीक है। अब देखो पहला सवाल क्या आ सकता है इसके लिए, आसान आसान सवाल आएंगे, एकदम आसान आसान। स्ट्रेट चेन की तरह ही आपको डील करना है, बस खाली स्टार्टिंग में साइक्लो लिख देना है, बस सिंपल बात है, ठीक है। जैसे आपको मान के चलो ये आ गया, क्या लिखोगे इसको? पहला सवाल यही है, क्या लिखोगे इसका नाम? साइक्लो प्रोपेन, ठीक है। कार्बन कितने हैं इसमें? दिख रहा है कि नहीं? 3 इसमें। ये जो कॉर्नर्स होते हैं वही क्या होता है? कार्बन होता है भाई। कॉर्नर्स क्या होते हैं? कार्बन होते हैं। मान लो सेकंड आपका आ गया, एक और सवाल निकल के बाहर, अब क्या लिखोगे? प्रोपीन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अगर यहां से स्टार्ट करोगे तो इधर जाओगे कि इधर जाओगे? इधर जाओगे, जाहिर सी बात है, पूरा करना होता है। तो क्या लिख दोगे? साइक्लो, 3 का मतलब प्रॉप। अब उसको 1 इन लिखो या फिर ना लिखो, या फिर लिख दो 1 प्रोपीन, सब सेम ही होता है, ठीक है। 1 प्रोपीन लिखो या प्रॉप 1 इन लिखो, या फिर बस खाली प्रोपीन लिखो। 1 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है खास, ठीक है। अगला आता है आपका एक और निकल के बाहर, क्या लिखोगे इसको? सत्यम 1, आसान हो गया बहुत ज्यादा ना। क्या हो जाएगा? साइक्लो पेंटीन, ठीक है। एक और जो क्या होता है? 4th। अब थोड़ा सा टफ वाला, अब क्या लिखोगे बताओ? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, खाली ये बताओ। नहीं तो नहीं, एकदम क्लियर बताओ, चाहे जहां से। नंबरिंग कहां से होती है? डबल बॉन्ड से स्टार्ट होती है। मैंने बोला है कि इसको आपको स्ट्रेट चेन की तरह ही कंसीडर करना है। जैसे स्ट्रेट चेन में रूल थे, क्या रूल थे? अगर लिखवाया मैंने तो लिखवाया, नहीं तो कुछ है ही नहीं रूल। अगर लिखवाया हो तो रूल है, अगर नहीं तो रूल ही नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप, अरे भाई अच्छा वो नहीं लिखाया था, नहीं लिखाया हो, ठीक है, नहीं लिखा हो तो हटाओ। देखो क्या होता है, यहाँ पे एक बार देख लो रूल क्या है। क्या होता है? सबसे पहले आपको देखना है फंक्शनल ग्रुप। क्या देखना सबसे पहले? फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग के वक्त अगर फंक्शनल ग्रुप दिया है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो। अगर ये नहीं दिया है फिर कहाँ पे आ जाओ? मल्टीपल बॉन्ड के पास, मतलब सेकंड या फिर, हाँ बताया हो ना, वही तो। और फिर क्या आ जाओ? साइड चेन के पास। साइड चेन को हम लोग और क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। और एक और क्या बोलते हैं, जो एकदम फेमस वर्ड है इसके लिए, जो बुक्स में मिलता है, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, ठीक है। ये आपको सबसे फेमस वर्ड बुक में मिलेगा, ठीक है। तो साइड चेन को हम लोग ब्रांच ही बोलते हैं और सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर साइड ब्रांच ही बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब देखो इसको ध्यान से, क्या हुआ है, ठीक है। करो भाई, इसका नाम लिखो। क्या हो जाएगा आपका? यहां से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 5 पे क्या आ रहा है? मिथाइल आ रहा है। साइड ब्रांच को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या आ रहा है?
साइक्लो हो जाएगा, ठीक है। और क्या रहा है, हेक्स, और क्या है, 1 पे क्या आ रहा है आपका, इन आ रहा है, या फिर सीधा इन भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल बातें हैं। इस तरह से आपको साइक्लिक कंपाउंड्स का नंबरिंग या फिर नेमिंग करनी है, ठीक है। वैसे और एग्जांपल अगर हम लोग लेंगे तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। दिख रहा है कि ये वाला कलर, रेड कलर, अच्छे से एकदम। बताओ इसका नाम। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, COOH से। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग इसको लिखेंगे अच्छे से तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब या तो तुम यहाँ जाओ या फिर यहाँ जाओ, लेकिन यहाँ पे तुमको ब्रांच पहले मिल रहा है तो तुम यहाँ जाओगे, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल बात है। अब अगर देखो COOH पे क्या होता है, इसके लिए एक रूल होता है, क्या होता है, देखना ये वाला रूल, साथ साथ में चलो। क्या होता है, अगर COH, इफ C डबल बॉन्ड OH इज इन मेन चेन, अगर इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है, अगर इसका कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं ओइक एसिड, ठीक है। सिंपल है। अगर COH का जो कार्बन है, इफ, यहां पे ध्यान से, इफ कार्बन ऑफ COH, अगर COOH का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड हो रहा है तो क्या लिखते हैं उसके लिए सफिक्स ओइक एसिड। अगर, अगर और मगर, अब ये देखो गड़बड़, अगर कार्बन ऑफ COH इज नॉट इन मेन चेन, अगर इसका कार्बन मेन चेन में नहीं है, तब क्या लिखेंगे सफिक्स, तब क्या लिखते हैं सफिक्स हम लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लिखते हैं, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं। अब अगर ये वाला सवाल हम देखें ध्यान से तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन इसका मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग नंबरिंग यहाँ से नहीं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग नंबरिंग ये वाले कार्बन से स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि COH का कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तब क्या होगा, सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 6 पे क्या है, क्लोरो है, और 2 पे क्या है, मिथाइल है। C पहले आता है कि M पहले आता है, C आता है, क्या हो जाएगा, 6 क्लोरो, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा, साइक्लो हेप्ट इन, हेप्टेन 1 कार्बोक्सिलिक, 1 कार्बोक्सिलिक, ठीक है। सिंपल सी बात है ये सब, इसको ध्यान से लिख लो, और इस वाले को आपको नोट करना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो आपका जो टफ से टफ हो सकता है वो यही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ भयंकर आपके सिलेबस में नहीं आएगा। टफेस्ट ये हो सकता है, और ईजीएस्ट तो हमने पढ़ ही लिया है। हो गया। अब देखो अगला क्या हो सकता है।
इसका नाम बताओ जल्दी से। पहले इसको ड्रॉ करो अपने नोट्स में, आप कॉपी में इसको ड्रॉ करेंगे तब हो पाएगा। आयुपेक क्या? सबसे पहले तुम इसको करोगे जहां पर कार्बन ज्यादा हो। अगर रिंग में जाए तो उसको मेन चेन मान लो, अगर इसमें जाए तो इसको मान लो। बताऊंगा वो वाला, अभी तुमको रिंग को मानना है। मेन वो वाला मैं बताऊंगा क्या कंडीशन बनती है, ठीक है। अभी तुमको फिलहाल रिंग को क्या मानना है, मेन चेन मानना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा आईयूपीएसी जो है वो लगभग खत्म की तरफ जा रहा है। उसके बाद हम करेंगे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन। उसके बाद मेरी नोट्स के अनुसार आपका आईयूपीएसी खत्म हो गया है। किट पीटी, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है वो है किट पीटी, ठीक है। एक नया टॉपिक आया जिसका नाम है किट पीटी। अगर तुमने कभी पढ़ा है तो बताओ। किट पिटाहट, ये हो गया। अभी आपका मैं मान रहा हूं कि हो गया होगा। जो कैमरे के इस साइड है उसका भी होगा, जो कैमरे के उस साइड है उसका भी हो गया होगा, ठीक है। इतना ही आपको समय मिलेगा। बाकी अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। डाउट होगा तो इसमें मुझसे पूछना। अब मान लो आपका एक और आता है नेमिंग। नेमिंग आती है, एक फेमस आपका फर्स्ट ग्रुप है आता है वो नेमिंग ऑफ कीटोन। क्या होता है? कीटोन क्या होता है? कीटोन, ठीक है। सिंबल क्या होता है कीटोन का? मैंने बोला था कि ये जो एनसीईआरटी की बुक है वो आपको पढ़ के आना है, ठीक है। ये जो मैंने उस दिन दिखाया था, एनसीईआरटी की बुक आपसे पढ़ने के लिए बोली गई थी। एनसीईआरटी की बुक जो होती है वो ऐसी नहीं दिखती है, ठीक है, ये वाली नहीं है। वो कुछ इस प्रकार की दिखती है, कैच 202, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या है। पहले क्या था? एल्केन पढ़ चुके हो, एल्कीन पढ़ चुके हो, एल्काइन पढ़ चुके हो। अरीन बताऊंगा क्या होता है, ठीक है, बेंजीन होता है। फिर क्या होता है आपका? हैलाइड पढ़ चुके हो, एल्कोहल पढ़ चुके हो, तुमको पता है क्या होता है एल्कोहल। एल्डिहाइड क्या होता है तुमको पता होता है। लेकिन कीटोन बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, या फिर इसकी नेमिंग बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है। तो कीटोन के लिए हम लोग सफिक्स क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ओन लिखते हैं। देखो कैसे लिखते हैं ओन, समझना इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं। यहाँ पर कैसे हो रहा है, मान के चलो आपका ये दिया हुआ है CH C डबल बॉन्ड हो C, ठीक है। तो आप नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां पर कीटोन पहले आ रहा हो। 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा इसका नाम? 5 मतलब क्या होता है? और सबके सब सिंगल बॉन्ड है मतलब एन हो जाएगा। पेंट एन, और 2 पे क्या है आपका? ओन है। 2 पे क्या है? दिख रहा है कि नहीं? ये चीज सिंपल है, बस खाली इसको तुमको क्या मान लेना है? ओन मान लेना है, बात खत्म हो गया। नंबरिंग एकदम सेम टू सेम जैसे होती है वैसे इसको देख लो एक बार। क्या 2 हटाकर पेंटेनोन हो जाएगा, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा ना। तुमको लिखना होता है कहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इसको करो। इसका अगर हम लोग नाम होगा तो नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, जाहिर सी बात है। 3 4 5 6 और 7, तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 मिथाइल। 6 पे क्या है आपका? मिथाइल है, ठीक है। और बाकी सब सेम है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो ये 6 है, ठीक है। 6 मिथाइल, और 7 मतलब क्या होता है? हेप्ट होता है। और सबका सब सिंगल बॉन्ड है मतलब एन हो जाएगा। और वहीं 2 पे क्या आ जाएगा? ओन आ जाएगा। सिंपल बात है बस खाली, ठीक है, कठिन तो है नहीं है। वैसे एक मुझे दिखाओ करके तुरंत 2 मिनट के अंदर अंदर। ट्राई करना इसको बेहतर रूप से आप कर पाए। इसको करो, ये आपका थर्ड हो जाएगा। ये क्या है? पहला है, दूसरा है, और ये क्या है? 3रा।
हो गया? क्या नाम है? ठीक है ना? और यहाँ पे आप अगर 5 पे आ गए तो आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप यहाँ जाएं फिर यहाँ जाएं, और दोनों में आपको कार्बन 2 ही मिल रहे हैं, तो तुम कहाँ पे जाओगे? जहाँ पे क्या हो, साइड ब्रांच दी हो। ठीक है, सिंपल बात है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम? 6 पे क्या आ जाएगा आपका? क्लोरो आ जाएगा। 6 पे क्या है? क्लोरो है। और क्या बात है? और 4 पे क्या है आपके पास? सॉरी 5 पे क्या है आपके पास? इथाइल है। और क्या बात है? और 7 है। 7 मतलब, ठीक है। और क्या है आपका? 2 पे क्या है? क्या 2 पे क्या है आपके पास? इन क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे इन है, ठीक। और 2 पे क्या है आपका? 1। ठीक है, सिंपल सिंपल बातें, टफ ऑफ इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेमिंग ऑफ कीटोन हो गया। अब एक और आपका आता है फेमस क्या आता है? नेमिंग ऑफ ईस्टर। टाइम बताना एक बार। नेमिंग ऑफ ईथर कितना हो गया? क्या टाइम? और ये कितना हुआ रिकॉर्ड? लगभग कितना हो गया? ये 40 हो गया कि नहीं? कितना? 17। और क्या नाम है? 26 उधर था। 26 + 17 कितना होता है? 26 + 17 43। ठीक है, 26 + 17 आपको कितना होता है? क्या हुआ? तो मैथ तो ऐसे ही तो करते हैं। आप मैथ ऐसे करेंगे सामने वाला समझ ना पाए कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैथ की ट्रिक होती है। इसी के साथ हम लोग अब कल मिलेंगे। कल क्या है, हम लोग इसको खत्म करेंगे। ठीक है, नेमिंग को कल हम लोग खत्म कर देंगे। अब हमने पढ़ा था नेमिंग लास्ट ईयर, कम से कम कितना? 2 महीना तो मान के चलो, 1.5-2 महीना हमने पढ़ा था, और इस बार हम पढ़ रहे हैं 3 दिन। तो ये अंतर होता है रिवीजन में और थ्योरी और डिटेल में पढ़ने में। ठीक है, क्योंकि अब आप 12th में आ चुके हैं तो चीज़ें बदल चुकी हैं। तो क्या आप लिखेंगे यहाँ पे? सी यू अगेन। और 12th वाले बच्चों को भेज देना। ठीक है, सॉरी 11th वाले बच्चों को भेज देना। अब आप लोग जा सकते हैं इसी बात पे। इसी बात पे हम चाहेंगे कि आप लोग सी यू अगेन। ठीक है, फिर हम मिलेंगे कभी अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। इसको बंद कर दो। क्या?